हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 2.2 और हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 6 पार्ट्स गिवन है और सभी पार्ट्स में हमें क्या सॉल्व करना है, फाइंड करना है जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सभी पार्ट्स में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड आउट करने हैं एंड देन वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। वो क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। सपोज मेरे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस बी अपॉन ए। एंड अल्फा एंड बीटा को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आता है, सी अपॉन ए। ये वेरीफाई करना है हमें रिलेशनशिप, जहाँ पे b क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x है एंड a इज द कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c इज द कांस्टेंट टर्म एंड a इज द कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कॉफिशिएंट्स। अब सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। नाउ कंपेयर गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है उसे कंपेयर करना है विद ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ठीक है, देन वी गेट, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी क्या आ गया -2 एंड सी की वैल्यू क्या आ गई है -8। ठीक है, नाउ टू फाइंड जीरोस। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको इक्वेट करना है जीरो के साथ, इक्वल टू जीरो। अब इसके हमें क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। और फैक्टर किस तरीके से बनाने हैं, जो मिडल टर्म है, जो एक्स वाली टर्म है, इसको स्प्लिट करना है टू पार्ट्स में। और किस तरीके से करना है कि उन दो पार्ट्स को ऐड किया जाए तो -2x आई, और मल्टीप्लाई करें तो -8 इंटू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, -8 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -8x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, अब 2x को स्प्लिट करना है और -8x स्क्वायर आना चाहिए। 4x और 2x दो ऐसे पार्ट्स हैं, यदि इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, 8x स्क्वायर। ठीक है, और डिफरेंस कितने का है, दोनों में 2 का है। अब देखो प्रोडक्ट क्या है, माइनस में साइन आ रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, -8x स्क्वायर आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, दैट मीन्स इन दोनों टर्म्स में से एक टर्म तो नेगेटिव होगी। क्योंकि दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो गई तो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है ना, प्लस हो जाएगा। और दोनों ही माइनस की होगी तो भी दोनों प्लस हो, मल्टीप्लाई करके तब भी प्लस बन जाएगा। ठीक है, यदि -4x -2x हुआ तब भी प्लस आएगा, और दोनों प्लस की होंगी तो भी प्लस आएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। बट हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है -8 इंटू एक्स स्क्वायर, वो कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स इनमें से एक टर्म पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव कौन सी होगी और नेगेटिव कौन सी होगी वो बताएगा मिडल टर्म का साइन। मिडल टर्म कौन सी है, नेगेटिव है, तो जो बड़ी वाली है उसके साथ हमने क्या यूज करना है, माइनस का साइन। क्लियर है, तो एक्स स्क्र -4x प्लस 2x -8 इक्वल्स टू 0। अब क्या है, अब -4x और 2x को हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, -2x, और मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 8x स्क्र। अब x कॉमन आ रहा है इन फर्स्ट टू टर्म्स में से, x कॉमन निकालना है, एक x कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, और यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, प्लस 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो यहाँ से आ गया x और यहाँ से आ गया बेटा 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x -4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा बचेगा x, और यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस का 2। अब क्या करना है, बारी बारी से इन दोनों को, ये जो फैक्टर्स जो आए हैं दो, x -4 और x +2 है ना, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है पॉलिनोमियल को लेफ्ट साइड पे। अब इनको करना है दोनों को जीरो से इक्वेट, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, या दोनों जीरो हो। तीनों ही केसेस में क्या मिलेगा हमें आंसर, प्रोडक्ट जो है दोनों इनका दोनों टर्म्स का जीरो ही मिलेगा। x -4 जीरो हो तभी भी जीरो मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद x +2 जीरो होगा तब भी जीरो मिलेगा, और दोनों जीरो हो जाए तब भी जीरो मिलेगा। इसलिए हम एंड यूज ना करके क्या यूज कर रहे हैं, और, कि इन दोनों में से एक भी जीरो होता है तभी भी प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा -2। से दिस इज अल्फा एंड सी दिस इज बीटा। नाउ हमने क्या करना है, नाउ वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स।
नाउ वेरीफाई दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड सेकेंड हमने क्या वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। अब अल्फा प्लस बीटा है लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, तो अल्फा कितना है 4 है एंड बीटा कितना है -2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2। नाउ राइट हैंड साइड क्या है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है -2 है, तो ये -2 और ए की वैल्यू है 1, तो फर्दर सॉल्व करके आ गया 2, और यहां से आ गई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, और ये आ गया बेटा -8। ये क्या आ गया -8, और राइट हैंड साइड क्या कहती है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू है 1, तो फर्दर सॉल्व करके आ गया -8। यहाँ से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हमने क्या किया है, दोनों पार्ट्स को वेरीफाई कर दिया है, नाउ हेंस वेरीफाइड। क्लियर है। हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी, हमने क्या किया है, पहले कंपेयर किया है जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, और वहां से ए और बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। देन फाइंड द जीरोस, टू फाइंड द जीरोस हमने क्या किया है, उस पॉलिनोमियल को इक्वल रखा है जीरो की, और फिर इसको लेफ्ट साइड में क्या किया है, फैक्टराइज, और यहाँ से हमें क्या मिले हैं, 2 जीरोस मिल गए हैं, अल्फा एंड बीटा, और फिर हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई किया है जीरोस एंड कोफिशिएंट्स की। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है सेकंड पार्ट में, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो नाउ कंपेयर विद, इसको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। नाउ कंपेयर विद, या आप लिख सकते हैं नाउ कंपेयर गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन वी गेट, ए हमें क्या मिल गया यहाँ से बेटा, 4 मिल गया है, बी कितना आ गया -4 आ गया है, और सी कितना आ गया 1। नाउ टू फाइंड जीरोस, जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को रखना है जीरो के इक्वल। अब लेफ्ट साइड में क्या करना है, जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करना है टू पार्ट्स में, ठीक है, फैक्टर्स बनाने के लिए। तो कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 1 इंटू में 4s स्क्वायर, कितना आ रहा है 4s स्क्वायर, ठीक है, और ऐड करने पे क्या आ जाए, माइनस का 4s। क्लियर है। अब जब प्रोडक्ट करने के बाद क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है ना, दैट मीन्स दोनों टर्म्स या तो प्लस की होंगी या फिर दोनों टर्म्स माइनस की होंगी। क्लियर है। अब 4 बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2s लिख सकते हैं, ठीक है, 2 2 जा कितना होता है 4, ये आ जाएगा 2s इंटू 2s 4s स्क्वायर। क्लियर है। अब दोनों टर्म्स कैसी होंगी, सेम साइन की। अब दोनों को प्लस का लेना है, दोनों को माइनस का लेना है, और 2 मिलके 4 भी होता है ना। अब दोनों को कैसे लेना है, तो मिडिल टर्म का साइन क्या है, माइनस का है, तो दोनों टर्म्स कैसी आएंगी, माइनस की आएंगी। क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस टू एस प्लस 1, क्योंकि अब आप ऐड करके देखेंगे तो क्या मिल रहा है, माइनस का 4s और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 4s स्क्वायर। क्लियर। अब हमने क्या करना है, 2s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 से कट जाएगा 4 2 टाइम्स, और एक s से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2s 1 टाइम कैंसिल हो गया। अब आ गया माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 भी निकाल लेते हैं कॉमन, तो ये 1 से कट जाएगा 2s टाइम्स, ठीक है, और ये माइनस से माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, 1 इंटू 1 इज 1, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर है। कैसे किया है हमने, 2s कॉमन निकाला है इन दोनों से, तो 2 2 जा 4, और एक s से एक s कैंसिल हो गया है, फिर आया ये माइनस साइन, और 2s से 2s कट जाएगा 1 टाइम। फिर हमने क्या किया है, -1 कॉमन निकाला है। क्लियर। माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो गया, और ये 1 2 जा 2, तो क्वेश्चन आया 2, और साथ में आ गया s, ठीक है, और फिर माइनस प्लस माइनस, जब डिवाइड करेंगे प्लस को -1 से, +1 को -1 से, तो कितना आएगा -1। क्लियर है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2s माइनस 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा 2s, और यहाँ से बचेगा माइनस का 1। अब क्या होगा, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, ठीक है, दोनों ही सेम आएंगे रूट्स, जीरोस, दोनों जीरोस कैसे आएंगे, सेम। यहाँ से s की वैल्यू आ गई 1/2, और यहाँ से भी s की वैल्यू क्या आ गई है, 1/2। सी दिस इज अल्फा एंड सी दिस इज बीटा। नाउ हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है,
नाउ वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है, माइनस बी बाई ए। दिस इज पार्ट फर्स्ट। और सेकंड में हमें क्या वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाए, सी अपॉन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/2, और बीटा की भी 1/2 है, तो हाफ प्लस हाफ इज 1। और राइट हैंड साइड क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -4 है, और ए की वैल्यू 4 है। ये माइनस माइनस प्लस, और 4 से 4 कट जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो ये क्या आ गया यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू भी 1/2 एंड बीटा की वैल्यू भी क्या है, 1/2। तो ये कितना आ गया, 1/4। और राइट हैंड साइड क्या है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 है, तो ये भी क्या आ गया, 1/4। यहाँ से भी क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, दोनों पार्ट्स हमने क्या कर दिए हैं, वेरीफाई कर दिए हैं। हमने क्या किया है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स क्या है, वो वेरीफाई हो गया है। नाउ सेकंड पार्ट क्या हो गया है, कंप्लीट। एंड नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में जो पॉलिनोमियल गिवन है बेटा, वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 6x², पहले आएगा -7x और फिर आएगा -3। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल्स की, जो वेरिएबल्स की जो टर्म्स है ना, वो वेरिएबल्स की जो पावर है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। ठीक है, अब तक हमने क्या किया है, जनरल फॉर्म हम यही पढ़ते आए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, और ये क्या है, ये वेरिएबल्स की डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में लिखा हुआ है। जो टर्म्स हैं वो वेरिएबल्स की जो पावर है उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। तो इसको मैंने क्या लिखा है, 6x² -7x -3। यह वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। और यहाँ पे आप लिखना चाहें कांस्टेंट टर्म जो है 3, उसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 1, और ये क्या बन जाएगा, 1x⁻0। तो ये वेरिएबल्स की पावर कैसी हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। नाउ हम क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c, देन वी गेट, हमें क्या क्या वैल्यूज मिल जाएंगी, a की वैल्यू मिल जाएगी 6 और b की मिल जाएगी -7 और c क्या आ जाएगा, -3। नाउ टू फाइंड जीरोस, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो पॉलिनोमियल है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको इक्वेट करना होगा जीरो के साथ। अब इसके हमें बनाने होंगे फैक्टर्स। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके। तो कैसे बनाएंगे कि हमें -7x को इस तरीके से स्प्लिट करना है टू पार्ट्स में, कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, -3 इंटू में 6x², कितना बन जाएगा, -18x², और ऐड करने पे क्या आ जाए, माइनस का 7x। तो 9 9 टू जा कितना होता है, 18 होता है, तो 9x और ये 2x। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 7 का है। तो इतना तो समझ में आ गया कि 9 और 2 जो है वो फैक्टर्स होंगे। अब साइन क्या यूज होंगे इनके साथ, प्रोडक्ट कैसा है, माइनस का है। दैट मीन्स प्रोडक्ट में जो है नेगेटिव साइन यूज हो रहा है, माइनस साइन यूज हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि हमने जो है ये टर्म्स जो है दोनों, इसमें एक नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी। तो मिडल टर्म का साइन क्या बता रहा है कि कौन सी नेगेटिव होगी, जो बड़े वाली। मिडल टर्म का साइन क्या है, नेगेटिव है। दैट मीन्स जो बड़े वाली है वो माइनस की, और जो छोटे वाली टर्म है जो 2x है वो किसके साथ, उसके साथ क्या यूज होगा, प्लस साइन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6x² -9x प्लस में 2x -3 इक्वल्स टू 0। अब हम इन को ऐड करके देखें, -9x को और 2x को, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 7x मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18x² मिल जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। 3 से 2 टाइम्स कट जाएगा 6, और एक x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस x कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा -3। एंड अब क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, 2x -3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आ गया 3x, और यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो +1 इक्वल्स टू 0। अब क्या आएगा बेटा, या तो ये 0 रखेंगे इसके इक्वल, और या फिर हम क्या करेंगे, 3x + 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है,
2x इक्व टू क्या आ गया 3 और x इक्व टू क्या आ गया 3/2 और यहाँ से 3x कितना आ जाएगा -1 क्योंकि +1 है यहाँ पे लेफ्ट में, राइट में जाके -1 हो जाएगा और x इक्व टू -1/3, 3 मल्टीप्लाई में है लेफ्ट में, राइट में जाके डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1/3। नाउ हमने अब क्या करना है, अब हमने वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। नाउ वेरीफाई दैट, क्या रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है कि सम ऑफ जीरोस क्या आएगा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a, ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a और सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं फर्स्ट पार्ट की, इसमें क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 3/2 है एंड बीटा क्या है -1/3। यहाँ से ये बन जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा। अब हमने 6 एलसीएम लिया, 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा बेटा 7/6। राइट हैंड साइड क्या कहती है -b/a, तो माइनस b की वैल्यू क्या है -7 है और a की वैल्यू है 6, तो यहाँ से आ जाएगा 7/6। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सेकंड में क्या है, लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 3/2 एंड बीटा है -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से -1/2 और राइट हैंड साइड क्या कहती है c/a, c की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू क्या है 6, इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा -1/2। तो यहाँ से भी क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है राइट हैंड साइड के इक्वल और हेंस वेरीफाइड। क्लियर है, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया है कंप्लीट। इसमें बस थोड़ा सा हल्का सा आपको ध्यान रखना है, हल्का सा घुमा रखा है इस क्वेश्चन को, तो आपको उसको केयरफुली करना है कि पहले आपको उसको एडजस्ट कर लेना है 6x² - 7x - 3 और फिर सेम करना है जैसे हमने लास्ट 2 क्वेश्चन सब ये किए हैं सॉल्व, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, वैसे ही सेम सॉल्व करना है। बस पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ताकि अब इसे भूल ना जाए। बच्चे फ्लो में क्या करते हैं, स्टूडेंट्स फ्लो में क्या करते हैं, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू है -7, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, केयरफुली स्टेटमेंट को रीड करना है कि आपको क्या क्वेश्चन गिवन है और उसके अकॉर्डिंग यदि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पहले आपको क्या करना है उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है और आफ्टर दैट उसको आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, फोर्थ पार्ट में हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वो है 4u² प्लस में 8u, तो इसे कंपेयर कर लेते हैं पहले। कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे, देन वी गेट a की वैल्यू क्या मिल रही है 4 एंड b कितना है 8 है। ठीक है, एंड c कितना है हमारे पास, यहाँ से c मिलेगा हमें 0। यहाँ पे ये x² है ना, यदि आप लिखना चाहें तो इसको आप au² प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं au² प्लस bu और प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे u वेरिएबल ले रखा है इन्होंने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें u वेरिएबल गिवन है, तो आप इससे भी कंपेयर कर सकते हैं au² प्लस bu प्लस c। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी 8 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्लियर है, नाउ हमने क्या करना है टू फाइंड जीरोस, जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो 4u² प्लस 8u को किसके इक्वल रखना है 0 के इक्वल रखना है। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 4u, क्योंकि तो डायरेक्ट ही हो रहा है, आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 ही टर्म्स हैं, तो हमने क्या करना है इसमें से क्या कॉमन निकाल लेते हैं 4u, तो यहाँ से क्या आ जाएगा u और प्लस u से u कैंसिल एंड 4 2 जा 8। क्लियर है, तो अब हमारे पास क्या आ गया है 4u एंड u प्लस 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू क्या आ गया 0। तो 4 कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो अब क्या आ जाएगा u इंटू u प्लस 2 इक्वल टू 0। या मैं ये कहूँ कि u और u प्लस 2 को यहीं पे रखा है, 4 को डिवाइड में ले गए तो 0 डिवाइड बाय 4 क्या आ जाएगा 0। अब क्या आ गया बेटा u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से तो u की वैल्यू 0 ही रहेगी, से दिस इज अल्फा एंड u इक्वल टू क्या आ गया -2 एंड से इट इज बीटा। क्लियर है, अब हमने क्या करना है, अब हमने वेरीफाई करना है। नाउ वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है तो ये क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट पार्ट में है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a
एंड सेकेंड थिंग क्या है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। क्लियर है? तो फर्स्ट में है लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा है 0 और बीटा है -2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा -2। राइट हैंड साइड क्या कहती है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है 8 है, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है 4। फर्दर सॉल्व करके आ गया -2। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल। सेकेंड पार्ट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा है 0 और बीटा है -2 और ये आ गया 0। और राइट हैंड साइड क्या है, c बाय ए, और c की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 4, तो ये भी क्या आ गया है 0। तो यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड की आ गई है, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, एंड हेंस वेरीफाइड। यहाँ से भी हमने क्या किया है, वेरीफाई किया है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन क्या है, नाउ फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, टी स्क्वायर माइनस 15। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करना है, जनरल पॉलिनोमियल के साथ। कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन वी गेट, या फिर आप ये कहें कि आपको टी वेरिएबल ही लेना है कंपेयर करने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, ए मिल जाएगा बेटा 1, दैट इज अ कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, एंड बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी। यहाँ पे टी वाली टर्म नहीं है तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, टी का 0। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे 0, एंड सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, दैट इज -15। क्लियर है? अब हमने क्या करना है, टू फाइंड जीरोस। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उससे किसके साथ इक्वेट करना है, 0 के साथ। ठीक है, इसको 0 के इक्वल रख दिया। अब यहाँ पे मिडल टर्म नहीं है ना, टी वाली टर्म नहीं है, तो इसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज नहीं करेंगे, इसको सिंपल फैक्टराइज कर देंगे। टी स्क्वायर माइनस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, √15 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 15, तो 15 को हमने क्या लिख दिया है, √15 होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी यूज करते हैं, ए प्लस बी, बी यहाँ पे क्या है √15, ए क्या है टी है, और ए माइनस बी। क्लियर है? हमने क्या यूज किया है, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी आपने स्टडी कर रखी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, t प्लस √15 इंटू में t माइनस √15, वेयर a इज t एंड b क्या है, √15 है। अब क्या आ जाएगा, t प्लस √15 इक्वल्स टू 0, और t माइनस √15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से t की वैल्यू क्या आ गई, -√15 से दिस इज अल्फा। ठीक है, यहां से t क्या आ जाएगा, √15 से दिस इज बीटा। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, हमने क्या वेरीफाई करना है, फर्स्ट वन इज सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b अपॉन ए, सेकेंड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c अपॉन ए। तो फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का √15, और प्लस बीटा क्या है, प्लस √15। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, और ये क्या आ जाएगा 0। राइट हैंड साइड क्या कहती है, -b अपॉन ए, तो -b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, और a क्या है 1 है, यहाँ से भी क्या आएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड की। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है, अल्फा की वैल्यू है बेटा -√15। ठीक है, और बीटा क्या है, √15 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस इज माइनस, √15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 15, तो ये क्या आ जाएगा कंप्लीट सॉल्व करके -15। ठीक है,
नेक्स्ट राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है सी अपॉन ई, सी की वैल्यू है -15 और ए की वैल्यू है 1, तो फर्दर सॉल्व करके ये क्या बनेगा -15। क्लियर है, ये क्या आ गया -15। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, दोनों ही पार्ट्स को हमने क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, नाउ हेंस वेरीफाइड। क्लियर, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। 6 पार्ट में हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। नाउ कंपेयर with ax² plus bx plus c, then we get a की वैल्यू क्या आ जाएगी कंपेयर करने पे, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 3, और b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -1, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है -1, एंड c क्या है बेटा -4। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है -4। नाउ टू फाइंड जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 को रखना होगा इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके क्या बनाने हैं, पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। ठीक है, किस तरीके से बनाने हैं, किस तरीके से -x को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो -4 इंटू में 3x², -4 इंटू में 3x² कितना आ जाए -12x² आ जाए, और ऐड करने पे आ जाए -x। तो क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 4x और 3x हो जाएंगे। 4 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 1 का है। ठीक है, 1x का डिफरेंस हो जाएगा, 4x माइनस 3x करेंगे तो 1 का डिफरेंस हो जाएगा, एंड 4 3 कितना है 12। बट प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट आ रहा है नेगेटिव साइन का, दैट मीन्स दोनों टर्म्स में से एक नेगेटिव की होगी और एक पॉजिटिव की टर्म होगी। अब नेगेटिव और पॉजिटिव कौन बताएगा, मिडल टर्म का साइन। मिडल टर्म का साइन क्या है, नेगेटिव है, दैट मीन्स बड़े वाली कैसी होगी नेगेटिव, और छोटी वाली टर्म कैसी होगी पॉजिटिव। तो क्या बनाएंगे, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, हमने साइन कैसे यूज किया है कि किसके साथ माइनस लगाना है और किसके साथ हमें प्लस यूज करना है। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, माइनस यहाँ से बचेगा 4, प्लस 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा 3x और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा +1। क्लियर है, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर, अब यहाँ से क्या मिलेगा, इसको हमने करना है फर्दर सॉल्व। x की वैल्यू आ गई यहाँ से 4/3, सी दिस इज अल्फा, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई है -1, से दिस इज बीटा। अब हमने क्या करना है, नाउ वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है हमको रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। फर्स्ट क्या कहता है, सम ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए, -b अपॉन ए के इक्वल। सेकंड क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, c अपॉन ए। सेकंड इज अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, c अपॉन ए। तो वेरीफाई करते हैं, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा की वैल्यू है 4/3 एंड बीटा की वैल्यू है बेटा -1। ठीक है, 4/3 -1 कितना आ जाएगा, ये 4 - 3/3, 3 एलसीएम आएगा, 3 से 3 कट जाएगा 1 टाइम, एंड 1 इंटू 4 इज 4। यहाँ 1 के डिवाइड में कितना है 1, तो 1 से 3 कितने टाइम्स कटेगा 3 टाइम्स, एंड 3 इंटू 1 इज 3, तो ये आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट इज राइट हैंड साइड जो कि क्या है -b अपॉन e, माइनस b की वैल्यू क्या है -1 है, a की वैल्यू 3 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 1/3 बन जाएगा। क्लियर है, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से क्या आ गई है, इक्वल आ गई है किसके, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में है लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 4/3 एंड बीटा कितना है -1, तो ये आ जाएगा -4/3। नाउ राइट हैंड साइड क्या है, ये है c/a, और c की वैल्यू कितनी है -4 है, a की वैल्यू 3 है, यहाँ से भी क्या आ गया है,
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है? राइट हैंड साइड की, एंड हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? हमने क्या किया है, सबसे पहले फाइंड आउट किए हैं जीरोस, और आफ्टर फाइंडिंग द जीरोस हमने क्या किया है, वेरीफाई किया है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने सभी 6 पार्ट्स में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवंस थी, ठीक है, हमने सभी के क्या किए हैं, जीरोस को फाइंड आउट किया है, देन रिलेशनशिप वेरीफाई किया है बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। आई होप आपको ये सभी पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज subscribe my channel Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Next video में हम solve करेंगे question number 2. Till then, keep studying and keep watching.